Hello dear students, welcome back to Genius Teaching. Today in this video we will do the chapter Water for class 7. Chapter name is Water and Invaluable Resources. Agenda of this chapter is Water and Invaluable Resources. Second, uses of water. Third, sources of water. Fourth, forms of water. Fifth, water scarcity. Sixth, conservation of water. Let's start. Nature has supplied us with a number of resources. They fall in two important categories. Number first, renewable natural resources. Number two, non-renewable natural resources. Renewable resources are those that are continuously replenished by natural process. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस में अपने आप बनते और ख़त्म होते रहते हैं. इन अदर वर्ड्स दे नेवर रन आउट, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल वाटर, सनलाइट, सोयल, ऑक्सीजन आर सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऑक्सीजन इज़ नॉट नेचुरली अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट. ऑक्सीजन जो है वो नेचुरली अवेलेबल नहीं होती इन्वायरमेंट. इसको रिन्यूएबल कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ग्रीन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो ये रिन्यूएबल हो जाते हैं, दोबारा बन जाती है ऑक्सीजन. इफ़ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक्सीड्स इट्स रिन्यूएबल लिमिट दे आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्ट इन द नियर फ्यूचर. यदि कोई भी चीज़ की खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिसोर्सेज की चीज़ उससे बनने से उसकी खपत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी कमी महसूस होने लगती है फ्यूचर में. फॉर एग्जांपल के लिए ग्राउंड वाटर इज़ बीइंग कंजप्ट एट ए फास्टर रेट दीज डे. ग्राउंड वाटर की जो आजकल कमी महसूस हो रही है क्योंकि ग्राउंड वाटर की खपत ज़्यादा हो गई है, इसलिए ग्राउंड वाटर कम लगने लगा है. ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा कटने लगे हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विद इन ए रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम. जो रिसोर्सेज एक टाइम लगता है बनने में, रिक्वायर्ड पीरियड टाइम में नहीं बन पाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल फॉल इन दिस कैटेगरी. पेट्रोलियम, कोयल, oil and natural gases take millions of years to form, but when once used up cannot be renewed quickly. यदि इनको एक बार यूज कर लिया तो जल्दी से नहीं बनते क्योंकि इनको बनने में बहुत सारे साल लगते हैं. In this chapter we will study about water, its resources, forms, uses and reason of depletion. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. First we talk about the uses of water. जल है तो कल है. Most of us have heard this instructive and thoughtful slogan. This implies that you can think of future only when you have water. हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में तभी सोच सकते हैं जब हमारे पास वाटर होता है. This sums up the significance of water clearly. We know that life on our earth is possible only due to the presence of certain factors, and of course water is one of them. Water is often described as an auxiliary of life. Life originated in water and even today no life is possible in the absence of water. वाटर की एब्सेंस के बिना हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पाते. लाइफ का वरदान जो है वो वाटर ही है. लेट्स रिकॉल सम ऑफ द वेज इन विच वाटर इज वाइटल फॉर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग्स. अब ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे यूजेज है वाटर का, उसके लिए हम पढ़ते हैं फॉर ह्यूमन बीइंग्स. First, about 70% of human body constitutes water. It provides a suitable medium for several life process to take place in our body. 70% जो ह्यूमन की बॉडी है वो वाटर से बनी होती है और सभी जो लाइफ प्रोसेस की जो भी सूटेबल मीडियम देता है वो हमारी बॉडी में वो वाटर की वजह से ही होता है. सेकेंड, वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. Third, the blood in our body is mostly made up of water. Water present in the blood absorb nutrients obtained from food and transport them to all parts of the body. ब्लड में जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है उसको अब्जॉर्ब करने में वाटर हेल्प करता है जो ब्लड में मौजूद होता है. फोर्थ, वाटर
makes our muscles and joints run smoothly. Fifth, it maintains the temperature of our body. When it is hot, we sweat. Water comes to the surface of body and evaporate, thus providing a cooling effect to the body. ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है। नंबर 6, वाटर हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द बॉडी। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उसको रिमूव करने में भी वाटर ही हेल्प करता है। अब प्लांट्स के लिए वाटर कैसे ज़रूरी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर प्लांट्स ऑब्जॉर्ब water through their roots that penetrate deep inside the earth. Number 1, water is essential for germination of seeds. Seeds के germination के लिए water essential होता है, ज़रूरी होता है। Second, water absorb nutrient from the soil and transport them to the different parts of the plant. Water nutrients को absorb करता है soil से और plants के different part को पहुंचाता है। Number 3, it acts as a medium for transporting nutrients to different parts of the plant. Green leaves use water and carbon dioxide to prepare their food in the presence of sunlight through the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी वाटर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। नंबर 5, ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर की वजह से ही ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, जो हमारे सबकी ब्रीथिंग में काम में आती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द एग्रीकल्चरल यूजेस ऑफ वाटर। वी हैव जस्ट सीन हाउ एसेंशियल वाटर इज फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। हमने पहले देखा लाइफ प्रोसेस के लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए कितना ज़रूरी है वाटर। नाउ वी विल स्टडी द एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द वाटर इज यूटिलाइज्ड। अब हम उस एरिया के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर यूजफुल होता है। इंडिया में क्या है, ये डेवलपिंग कंट्री है। इसमें 90% जो वाटर है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, इंडस्ट्री में 7% और अदर सेक्टर्स में यानी डोमेस्टिक सेक्टर में 3% वाटर यूज होता है। एग्रीकल्चर यूजेस में वाटर में क्या होता है इंडिया में, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन सपोर्टिंग 60% ऑफ द पॉपुलेशन की 60% जो लोग हैं वो कहाँ पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। इट इज़ आल्सो द मेन सेक्टर विच इज़ डिपेंडेड ऑन वाटर। अबाउट 90% ऑफ ऑल फ्रेश वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन के लिए यानी कि सिंचाई के लिए 90% वाटर फ्रेश वाटर यूज होता है। देयर आर सम एरियाज वेयर इरिगेशन कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन रेन। ए वीक मानसून season can result in reduced yields or even total crop failure. Hence, it is necessary to build up the irrigation system to use the surface water for irrigating fields. Next हमारा जो यूज है वो है domestic uses of water. Water which is needed for household use is known as domestic water. जो घरों में काम में आता है पानी उसको हम domestic water कहते हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, वाटरिंग प्लांट्स के लिए, इन सब के लिए जो भी पानी यूज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वाटर बोलते हैं। वाटर इज जनरली इज रिसीव्ड एट आवर होम थ्रू ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स एंड फ्रॉम लैब्स। जनरली हमारे घरों में जो भी पानी आता है वो हैंडपम्प से, ट्यूबवेल्स से आता है। इन सिटीज़ में जो क्या होता है, म्यूनसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सप्लाई होम्स विद पोर्टेबल वाटर एंड मीट द ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड। इन रूरल एरियाज 80% ऑफ द डोमेस्टिक वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड वाटर सोर्सेज। जो रूरल एरिया है उसमें 80% वाटर जो होता है वो ग्राउंड वाटर से होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वाटर इज सो स्कार्स दैट पीपल have to go long distance to fetch water for their daily use. कई पार्ट्स में हमारी कंट्री में पानी की इतनी कमी है कि उनको पानी लेके आने के लिए बहुत लंबे डिस्टेंस पार करके डेली यूज के लिए पानी लेके आना पड़ता है। वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर्स ये समर में क्या है, सूख जाते हैं। एंड कंसनट्रेट ऑफ साल्ट्स एंड अदर वेस्ट इंक्रीज।
और साल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स वाटर के अंदर। वाटर फ्रॉम सच सोर्सेज इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। फिर वो वाटर क्या है, ह्यूमन के लिए कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता। दिस गिव्स राइज टू ए नंबर ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे चोलेरा, डायरिया। ये सभी बीमारियां किससे होती हैं, वाटर के कारण होते हैं, गंदे पानी के कारण होती है। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूज ऑफ वाटर। इंडस्ट्री में कैसे वाटर का यूज होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, ए सोलवेंट, ए कूलेंट और ए ट्रांसपोर्ट एजेंट। इसको वाटर को इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की जगह यूज किया जाता है, सोलवेंट की तरह, कूलेंट की तरह और ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह काम में लिया जाता है। इट इज आल्सो यूज टू ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको एनर्जी के लिए भी यूज किया जाता है। वाटर से एनर्जी भी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। ए मेजर पोर्शन ऑफ द वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन इज सप्लाइड फ्रॉम डैम्स एंड रिवर्स। जो भी सिंचाई के लिए पानी मेनली आता है वो कहाँ से आता है, डैम्स और रिवर्स से आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में। वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं। वेयर डज वाटर फ्रॉम आवर हाउस कम फ्रॉम। मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर इज स्टोर्ड इन ओशंस। ज़्यादातर पानी किसमें, ओशंस में स्टोर होता है। वो पानी हमारे लिए फिट नहीं होता क्योंकि इसमें साल्ट होते हैं और डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज यूज के लिए ये फिट नहीं होता। प्रेसिपिटेशन विच इंक्लूड्स रेन, स्नोफॉल, ड्यू, टेक्स्ट्रा आल्सो सर्व एज ए सोर्सेज ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ द वाटर रिसीव्ड थ्रू रेन रीचेज सीज एंड ओशंस थ्रू वेरियस रिवर्स। जो भी पानी बारिश से आता है वो कहाँ तक पहुँचता है, सीज में, ओशंस में पहुँच जाता है। थोड़ा सा पार्ट ही पानी का जो कि लैंड्स में, लैक्स में, पॉन्ड्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, वही हमारे लिए यूजफुल होता है। द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो जो सोर्सेज हैं वाटर को, उसको टू कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट सरफेस वाटर, सेकंड अंडरग्राउंड वाटर। अब सरफेस वाटर क्या होता है। वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। जो सरफेस के ऊपर पानी होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर। इट कैन बी क्लासिफाइड, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सरफेस वाटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रेन वाटर, सेकेंड रिवर एंड लेक वाटर, थर्ड सी एंड ओशंस वाटर। अब रेन वाटर क्या होता है। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। रेन वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। रेन कैसे बनती है, सीज, रिवर से पानी इवेपोरेट होके सन की हीट के कारण क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड्स से फिर रेन बनती है और जो नीचे आती है, जमीन पे आती है। इस रेन में पहले जब रेन होती है तो इसमें इम्प्योरिटीज होती है, लेकिन जब लगातार बारिश होती है तो ये इसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है। सेकंड रेन एंड लेक रिवर। जो लेक और वाटर, लेक का वाटर होता है, रिवर का वाटर होता है, ये नेचुरल रिजर्वियर्स होते हैं जो रेनफॉल या मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑफ द माउंटेन की वजह से वहां पर पानी इकट्ठा होता है। नेक्स्ट है सीज एंड ओशंस वाटर। सी एंड ओशंस आर ह्यूज रिजर्वियर ऑफ वाटर। 1000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन देम, बट द ओशन वाटर इज अनफिट फॉर कंजप्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस साल्ट। ये सी और ओशंस का पानी जो होता है वो हमारे लिए अनफिट होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साल्ट और बहुत सारी इम्प्योरिटीज घुली होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड वाटर के बारे में। इट इज़ द वाटर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। जो पानी ग्राउंड के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। इट कवर्स द रीजन वेयर द सोइल इज कम्प्लीटली फिल्ड और सैचुरेटेड विद वाटर। रेन वाटर percolates through topsoil and layer of the porous rocks and finally collect on the top and non-porous layers. The upper level of the underground water is called the water table. जब रेन वाटर सिम सिम करके नीचे ज़मीन में से नीचे इकट्ठा हो जाता है तो थोड़ा सा पानी जहाँ वाटर लेवल कहते हैं अपर लेयर होती है अंडरग्राउंड वाटर की, उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल।
अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज आर कोल्ड एक्वीफर्स। अंडरग्राउंड वाटर के जो सोर्सेज होते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता रहता है उसको एक्वीफर कहते हैं। वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, अनकन्फाइंड एक्वीफर। At some places, water table is very high and thus it meets the land surface and forms springs. Trees can easily absorb and underground water by sending their roots down. We can get water quite easily by digging a pit or well near such as a water table. Such a aquifer is called an unconfined aquifer. जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होते हैं वो हाई प्लेसेस में होते हैं, वाटर टेबल नज़दीक होता है, पेड़ पौधे आसानी से उनकी रूट्स पानी को अब्जॉर्ब कर पाती है। जो सेकंड है कन्फाइंड एक्वीफर, एट सम प्लेसेस एक्वीफर आर फाउंड बिटवीन 2 नॉन पोरस लेयर्स ऑफ रॉक्स। इट इज़ फाउंड रैदर डीप अंडर द सोइल। ये सोइल के बहुत ज़्यादा डीप में होती हैं। वी कैन ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सच कन्फाइंड एक्वीफर्स ओनली थ्रो डीप बोरवेल्स। डीप बोरवेल्स की वजह से ही हम वहाँ से पानी निकाल पाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स थ्रू वेरियस प्रोसेस विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इन द all 3 forms solid, liquid and gas at any given time and place on the earth। जो वाटर की फॉर्म्स हैं 3 स्टेट्स में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। इन सॉलिड फॉर्म्स में क्या होता है, वाटर एग्जिस्ट एज स्नो एंड आइस प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट पोल्स ऑफ द अर्थ ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड एज ग्लेशियर। जो सॉलिड फॉर्म है वाटर की वो अर्थ के पोल्स पे, स्नो कवर्ड जो माउंटेन्स हैं, ग्लेशियर है, वहाँ पर मिलती है। इन लिक्विड फॉर्म्स में वाटर कहाँ मिलता है, ओशंस, लेक, रिवर्स, एक्वीफायर, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और गैसेस फॉर्म में जो वाटर होता है वो वाटर प्रेजेंट इन द एयर ऑल अराउंड। एयर में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है वाटर वेपर की वजह से वो उसकी गैसेस की फॉर्म्स होती है। द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग द 3 फॉर्म्स कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट। जो ये तीनों की साइक्लिंग होती है, तीनों जो स्टेट्स होती हैं आपस में एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, वो वाटर को अर्थ के ऊपर मेंटेन करके रखते हैं। वाटर इज एग्जॉस्टेबल एंड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। However, we still hear of shortage of water at many places. This is because of the following important reasons. हम कई जगह पर वाटर की स्कार्सिटी देखते हैं, शॉर्टेज देखते हैं। वो किस कारण देख सकते हैं, नीचे important reasons लिखे गए हैं। नंबर फर्स्ट, water is not evenly distributed on the earth. There may be flood at some places and complete lack of rain for years at other places. Water अर्थ में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, और कहीं पे रेन ज़्यादा है, कहीं पे रेन कम है। इसके कारण भी वाटर की स्कार्सिटी देखी गई है। नंबर सेकंड, अबाउट 97.4% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर इन सी एंड ओशंस विच कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड बाय द बिकॉज ऑफ हाई साल्ट कंटेंट। 97.4% जो वाटर है वो हम सीधा यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उसमें साल्ट और इम्प्योरिटीज़ घुली होती हैं। सी वाटर में सिर्फ 0.01% वाटर जो अर्थ में है वो हमारे कंजप्शन के लिए अवेलेबल होता है। इसके कारण भी स्कार्सिटी देखी गई है। नंबर थर्ड, ग्राउंड वाटर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर अस। हाउएवर वी हैव interfered with the natural renewable resources of groundwater. As a result, the water table of level of groundwater in cities is constantly going down and there is shortage of groundwater. जो ग्राउंड वाटर होता है वो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स होता है। आजकल सिटीज़ में क्या है, पक्के हाउस बनने लगे हैं जिसके कारण पानी सिम के नीचे जाना कम हो गया है, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया है। इससे भी पानी की स्कार्सिटी देखी गई है। Fourth, population of sources of water such as river, lakes, groundwater has resulted in deterioration of quality of water available to us. जो पोल्यूशन के कारण और पॉपुलेशन के कारण
दोनों के कारण रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर का पानी के गंदा हो रहा है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। पोल्यूशन इसका मेन कारण है। ओके बेटा, नेक्स्ट है वाटर स्कार्सिटी, यानी कि वाटर की कमी के बारे में हम पढ़ते हैं। एज मैंशनड अबव, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर ऑफन रिजल्ट इन इट्स स्कार्सिटी। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कहीं पे पानी ज़्यादा कहीं पे कम है, वो भी उसकी स्कार्सिटी का रिजल्ट है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज ए सिचुएशन वेयर देयर इज सफिशिएंट water to satisfy the normal requirements. Renewable resources like water are constantly replaced within a reasonable period of time through natural process. Natural cycle of water operates at its own pace, producing water for our use. Unfortunately, we humans are using it at a faster rate than it is being replenished. The growing population and developing industries have put a heavy load on fresh water supply, leading to shortage of water in many parts of the world. Some major causes of water scarcity are as follows. First, uncontrolled extraction of groundwater. Farmers have overexploited groundwater using bore wells, tube wells, etc. This has led to depletion of water table. Second, pollution of fresh water resources. This is due to the discharge of untreated sewage from homes, toxic chemicals from the industries, and pesticides which are drained into nearby water bodies. Polluted water is unfit for consumption. This results a shortage of water. Pollution के कारण. Number third, poor water conservation. Not such as efforts is being taken to preserve water. To our relief, India is still not a water stressed category, but that would not too far away when we will facing a water crisis. नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कंजर्व कैसे किया जाता है, वाटर को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। इन द प्रेजेंट स्कैनरियो वी हैव टू थिंक ऑफ वेरियस वेज टू स्ट्रिक्टली अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। हमें वाटर की वेस्टेज को रोकना चाहिए। सम वाटर सेविंग स्ट्रेटेजी हैव बीन डिस्कस्ड हेयर। फर्स्ट, प्रेजेंटली लीकेज। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीकेज may be seem as much, but it adds to a considerable amount of loss. A leaking can result in loss of about 72 liters of water every day. जो लीकेज के कारण भी पानी की बहुत कमी आती है। एक दिन में लगभग 72 लीटर पानी जो है वो लीकेज के कारण खराब हो जाता है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ रीयूज मोर एंड मोर वाटर। हमें जो भी वाटर है उसको यूज ज़्यादा से ज़्यादा करने लगना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, वाटर दैट इज यूज फॉर बाथिंग कैन फर्दर बी यूज फॉर वाटरिंग द गार्डन प्लांट। फैक्ट्री शुड बी वाटर सेवरल टाइम्स बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू ए वाटर बॉडी। नेक्स्ट थर्ड है रिटेनिंग ब्लड वाटर। फ्लड जो है इज ए सिचुएशन वेयर देयर इज नो एक्सेस ऑफ वाटर. Water could be held by dams, reservoirs, and embankment. This would help in recharging underground sources too. Fourth, by using new irrigation method. New irrigation method को हम यूज करके भी उसको पानी की स्कार्सिटी को कम कर सकते हैं और उसके पानी को हम बचा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन है जिसमें पानी को रूट्स में जाके दिया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिससे पानी सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर को इकट्ठा किया जा सकता है जिससे पानी को हम संरक्षित रख सकते हैं। अर्बन एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी इनकरेज्ड. In rainwater harvesting system, the rainwater that falls on roofs of houses is made of flow through pipes into underground tanks. The tanks has be earthen floor. Earthen floor helps in the percolation of water into the soil. This recharges groundwater that lifts the water table. जो वाटर टेबल को ऊपर उठाते हैं और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटिंग सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्टेज।
फैक्ट्री के वेस्ट को हम कम करके उसको ट्रीट करके भी पानी की सुधारा जा सकता है क्वालिटी को। नंबर 7, प्लांटिंग ट्रीज मोर एंड मोर प्लांट्स को हम लगाकर भी हम पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। Soil conservation methods such as planting trees increase the seepage of surface water through the topsoil. In southern parts of India, tanks, artificially ponds and reservoirs have been constructed as a part of water harvesting system. ऐसे ही NCERT बुक में से चैप्टर्स हमारे देखने के लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो डियर